जी नमस्कार। कर्नल साहब की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर अभी हम हैं सिकंदरा शहीद स्थल, जहां पर मेरे युवा साथी पिछले 10 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं। एमबीसी समाज के युवाओं, बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं उनको लेकर ये पिछले 10 दिन से बैठे हैं। मेरा नहीं, सभी को विदित है, सब लोग जानते हैं कि चुनाव के टाइम पर हम कितनी मशक्कत करके, मेहनत करके, भागदौड़ करके समाज के और हम लोग जिन नेताओं को पसंद करते हैं उनको विधानसभा पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। मैं नहीं, हमारा समाज नहीं, हर समाज अपने समाज के लोगों को इसलिए विधानसभा में पहुंचाते हैं ताकि उस समाज के युवाओं पर, किसानों पर, बेरोजगारों पर कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो उसकी आवाज़ विधानसभा में उठाएं, उनकी मांगों को सुने, उनकी मांगों की पूर्ति कराएं। 21 मार्च 2025 से युवा साथी 24 घंटे अपने सारे घर, खेती का जो भी खेती का टाइम है उसको छोड़ के, घर गृहस्थी के सारे कामों को छोड़कर यहाँ अनशन पर बैठे हैं। ना तो सरकार सुन रही और ना जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं वो सुन रहे। मैं सरकार से ज़्यादा दुखी हूँ मेरे समाज के उन जनप्रतिनिधियों से जिनको हमने सब लोगों ने मिलके चुनाव के टाइम पर हम दिन रात मेहनत करते हैं। मैं नहीं, मेरा पूरा समाज, ये युवा साथी, और एक आशा होती है कि ये परिवार के मुखिया हैं, ये समाज के मुखिया हैं, जिस दिन हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हमारी आवाज़ ये उठाएंगे। क्या समाज का कोई मतदाता बताएगा कि जब ये युवा साथी समाज का भविष्य यहाँ बैठा है, क्या कर्नल साहब आज अगर जीवित होते तो 10 दिन तक ऐसे बैठे रहते? आज से पहले कर्नल साहब के टाइम पर कभी ऐसा हुआ? क्यों नहीं आ रहे वो जनप्रतिनिधि बातें सुनने युवा साथियों की? अगर मेरा समाज का भविष्य अगर इस तरह से ही अनशन करता रहेगा तो इनका भविष्य कैसे बनेगा आगे? ये कैसे उन जगह पे पहुंचेंगे जो इनके माता पिता ने सपने देखे थे? क्या वो 72 शहीदों की जो मूर्तियां हैं, ये क्या कहना चाह रही हैं? ये क्यों शहीद हुए थे? इनके ये शहीद हुए थे ताकि समाज का भविष्य, समाज के युवा साथी उन जगह पे पहुंचे जहां पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, जो शहादत दी थी। समाज के मसीहा की कल पुण्यतिथि है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं युवा साथियों के साथ बैठ के समाज के उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, कोई इनसे आके मिले, इनसे बातें करें और इनकी बातों को विधानसभा में पूर्ण जोर शोर से उठाएं, इनकी मांगों को पूरी करवाएं। ऐसा मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मेरा आग्रह को, निवेदन को सुना जाए। अगर हमारा जनप्रतिनिधियों ने आग्रह और निवेदन की सुनवाई न करी तो स्थिति और परिस्थिति ऐसी होने वाली है कि जनप्रतिनिधियों को, सरकार को और सबको ये चीजें बहुत भारी पड़ने वाली हैं। जब हमारे 72 शहीद हुए हैं तभी पीछे नहीं हटे तो आगे क्या हटेंगे? आगे भी हमको शहादतें देनी पड़ेंगी तो हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। उस समय भी हमने शहादत हंसते हंसते दी थी और हमारी मांगों के लिए हम आगे भी शहादत देंगे और वो भी हंस हंस के देंगे। कर्नल साहब के टाइम पे नारा था, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये मेरे युवा साथी अपना हक मांग रहे हैं, कोई कटोरों लग के भीख नहीं मांग रहे। अगर सरकार हमसे ऐसे कहना चाहती है हम भीख, ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, मेरे समाज के युवाओं का अधिकार है, ये हमारे समाज के भविष्य है। मैं सरकार से अभी एक बार आग्रह ही कर रहा हूं कि मेरे समाज का भविष्य को खराब नहीं करें, इनके टाइम को इस तरह से खराब नहीं करें। इन भविष्य को उस जगह पे पहुंचना है, इनके माता पिता के सपनों को पूरा करना है। सरकार और जनप्रतिनिधि तो चाह रहे हैं कि युवा भविष्य इस तरह से आंदोलन करते रहे, ऐसा नहीं करें। ये पूरे इनके माता पिता के बच्चे नहीं है, पूरे समाज के बच्चे हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं समाज के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को इनके साथ लगना चाहिए, इनकी मांगों को विधानसभा हर जगह उठाना चाहिए। और कर्नल साहब की कल पुण्यतिथि है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं कर्नल साहब को नमन करता हूं और राजस्थान में हर जगह उनकी कल श्रद्धांजलि दी जाए। यहाँ पर भी बहुत युवा साथियों ने एक प्रोग्राम रखा है, तो सिकंदरा के आस पड़ोस के जितने भी भाई हैं वो आएँ और कर्नल साहब को
यहाँ श्रद्धांजलि दें और जो मेरे शहीदों की यहाँ पर उनको भी श्रद्धांजलि दें और मेरे भाइयों का मनोबल बढ़ाएं। इनके माता पिताओं के सपने आप जो सुन रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हो किसी को 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में, क्या आप उनको एक ड्रीम सपना देख के नहीं पढ़ा रहे? तो ये भी किसी के सपने हैं। किसी के सपने को खराब मत करो, इनके सपने को पूरा करने में इनका साथ दीजिए। मैं मेरे युवा साथियों के साथ में हूं। पहले भी हमने मांगों के आरक्षण की मांगों के लिए अनशन किए हैं खुद ने। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 20 फरवरी 2017 से 25 फरवरी 2017 तक मैंने खुद ने आमरण अनशन किया है गुजर हॉस्टल में। और कोई आमरण अनशन का मतलब नहीं जानता है तो मैं बता दूं, आमरण अनशन में केवल आप पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मेरे युवा साथियों के साथ में अनशन पर भी बैठूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आमरण अनशन करूंगा दोबारा से। इसी के साथ मैं कर्नल साहब को दोबारा से नमन करता हूं, मैं शहीदों को नमन करता हूं और मेरे भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके साथ में हमेशा हूं। राम राम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।